आज हम रेक्टिफिकेशन की सेकंड क्लास कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 कंसेप्ट से क्लियर किए थे। आज हम बाकी की जो 2 बचे हुए कंसेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग के सम्स और राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री वाले सम्स। तुम उसकी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें ये सारा का सारा कंसेप्ट हमने कवर किया था। आज हम क्या क्या सीखेंगे। कभी कभी हमें अमाउंट डबल करना पड़ता है और एक और एरर सीखेंगे, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग एरर। तो आज हम ये खत्म करेंगे और लास्ट में एक सस्पेंस का लेजर भी बना के देखेंगे कि सस्पेंस को कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो आज हम ये रिमेनिंग टॉपिक है जो कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि साथ साथ में बेटर नोट्स बनाते रहो। तो आज ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक जो परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, वो वाला कंसेप्ट हम पहले सीखेंगे। कभी कभी हमें अमाउंट डबल करना पड़ता है, तो डबल का क्या है या सिंगल का क्या है, उस पर आते हैं। पहले एक एग्जाम्पल जिसको शुरू करते हैं। गुड सोल्ड टू राम एट 2000 के नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब हमने पहले राम को सेल्स की, अगर हम नॉर्मल एंट्री की बात करें तो हमारी एंट्री होती है राम टू सेल्स। अब एरर को आइडेंटिफाई करना सीखो, एरर कहां पे हुआ होगा। राम को सेल्स करी, अब जब हमारा अकाउंटेंट राम का लेजर बना रहा था तो ये एंट्री राम में दिखाना भूल गया। एरर सिर्फ राम में है, राम का अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड। तो हम क्या करेंगे, राम को डेबिट कर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये तुम्हारी इसकी एंट्री है अगर हम पोस्ट करना भूल जाते तो। सेकेंड टाइप का इसी में, गुड सोल्ड टू राम 2000, हमने राम को सेल्स की, सेम एग्जांपल है, यही वाला एग्जांपल है। डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 200, हमारा अकाउंटेंट जब ये एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर रहा था तो 2000 की जगह गलती से वो 200 रुपए लिख के आ गया, एक जीरो कम लगा दी, यानी हमने राम में 2000 की जगह 200 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, राम में 1800 और दिखा देंगे। क्या आंसर हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1800 से हो जाएगा। तो दोनों को डिफरेंस देखो, यहां पे हमने दिखाया ही नहीं था राम में, तो राम में 2000 शो कर दिया। यहां पे हमने राम में दिखाया मगर सिर्फ 200 रुपए दिखाया, 1800 रुपए कम दिखाए, तो 1800 और दिखा दो। अब जो मेन आज का टॉपिक है, डबल अमाउंट कब करना है, अब उस पर आते हैं। अब देखो, राम को हमने सेल्स की 2000 की, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हमारा अकाउंट ये एंट्री यहां पे दिखाने के बजाय ये एंट्री यहां पे लिख के आ गया 2000 रुपीज, यानी उसने यहां पे 2000 रुपीज लिख दिए। लिखने चाहिए थे 2000 यहां पर, वो लिख के आ गया 2000 वहां पर। तो देखो अब हमें ना मिटा के तो ठीक कर नहीं सकते। अभी सपोज करो यहां पे 2000 तुम्हें ऐसे ही रखने हैं और यहां पे तुम्हें 2000 का इफेक्ट लाना है, तो तुम्हें ये एंट्री पता है यहां पे कितने से बनानी पड़ेगी, 4000 से। क्यों 4000 से, 2000 वाली एंट्री तो यहां पर आई नहीं, ऊपर से 2000 और यहां पर चले गए, तो मुझे यहां पे कितने रुपए लिखने पड़ेंगे, 4000, ताकि इसका इफेक्ट मेरा ठीक हो जाए। इसको कैंसिल भी करना है और 2000 की एंट्री भी लानी है। तो हम क्या करेंगे, सेम एंट्री बनाएंगे राम टू सस्पेंस 4000 से। मैंने जानबूझ के एक ऐसी स्लाइड तुम्हारे लिए क्रिएट करी है ताकि तुम समझ पाओ कब हमें सेम अमाउंट लिखना होता है, कब हमें डिफरेंस अमाउंट लिखना होता है, कब हमें डबल अमाउंट लिखना होता है। तो ये तुम्हारा सबसे क्रूशियल स्लाइड है इस चैप्टर की कि हमें काफी स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है, सर कभी हम डिफरेंस लिखते हैं, कभी हम डबल कर देते हैं, कभी हम सिंगल अमाउंट लिखते हैं। तो इस पे मैं तीनों को कंपेयर करके सिखा रहा हूं, तो तीनों को जरा वापस सुनना एक बार। पहले एरर में हमारे अकाउंट में 2000 लिखे ही नहीं थे, तो हमने 2000 से एंट्री बना दी राम टू सस्पेंस। दूसरे में हमारे अकाउंट ने 2000 की जगह 200 रुपए लिख दिए थे, तो हमने 1800 से एंट्री बना दी राम टू सस्पेंस। तीसरे में हमारे अकाउंट में 2000 यहां पे लिखने के बजाय 2000 यहां पर लिख दिए थे, तो दोनों अमाउंट ऐड हो जाएंगे, 4000 से एंट्री बनेगी। तो इसको तीनों में कब कौन सा अमाउंट लेना है उस पर ध्यान देना। तो इसलिए इसका हम लिखेंगे सेम अमाउंट कभी लेना है, कभी डिफरेंस अमाउंट लेना है, कभी डबल अमाउंट करना है। तो इसको हम कह रहे हैं डबल अमाउंट एरर्स। कब डबल करना है वो तब समझ में आएगा जब तुम्हें पहले के दोनों समझ में आएंगे तब। चलो इसी को एक और एग्जांपल से लेते हैं। हमने रेंट पे करा 3000 का, नॉट पोस्टेड टू रेंट अकाउंट। अब पहले अगर हम बात करें रेंट पे करने की, हमारी एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री है। अब अगर मैं तुम्हें कहूं मेरा अकाउंटेंट रेंट में दिखाना ही भूल गया, इस एंट्री को यहां पे दिखाया ही नहीं, तो हम सिंपल दिखा देते हैं रेंट में, एंट्री बनेगी रेंट टू सस्पेंस। फिर से बीच में रुक के बोलो, साथ साथ में नोट्स बनाओ ताकि तुम्हें कंपैरिजन हो। खाली सुन के अकाउंट्स में कभी मार्क्स नहीं आते, तुम्हें साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसके साथ में नोट्स बनाओ, साथ में बुक के इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, हमने रेंट पे करा 3000 का, मगर हमारा अकाउंटेंट पोस्टिंग करते हुए रेंट में 1000 लिख के आया, यानी यहां पे जब वो एंट्री लिख रहा था तो 3000 की जगह उसने ये एंट्री 1000 से बना दी। तो हम क्या करेंगे, 2000 से और बना देंगे। क्या आंसर होगा, रेंट टू सस्पेंस 2000 से। तो इसमें दिखाया ही नहीं था, इसमें दिखाया मगर कम अमाउंट दिखा दिया। अब तीसरा सबसे क्रूशियल, हमने रेंट पे करा था 3000 का, क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट इज 1000,
यहां पर 3000 दिखाने की जगह वो यहां पर 1000 रुपीज लिखकर आ गया। अब समझो यहां पे 3000 आने चाहिए थे, वो तो आए नहीं, उधर 1000 चले गए। तो यहां पे हम ये एंट्री बताना कितने से बनाएंगे, 4000 से बनाएंगे, ताकि जो इफेक्ट है वो भी ठीक हो जाए और ये जो है वो गलती वो भी ठीक हो जाए तुम्हारी। तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री कितने से बनाएंगे, रेंट टू सस्पेंस 4000 से। तो दोनों अमाउंट तुम्हारे ऐड हो गए। 3000 डेबिट करने की जगह 1000 क्रेडिट किया। देखो डबल का मतलब है इन दोनों को जोड़ना। अगर यहां पे 3000 के डेबिट की जगह 3000 क्रेडिट हो जाता, हम 6000 से एंट्री बनाते। तो कब दोनों को ऐड करना है, कब दोनों का डिफरेंस लेना है, कब सिंगल अमाउंट से एंट्री बनानी है, ये मेन कंसेप्ट है तुम्हारा, जिसमें काफी स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। तो ये उसके एग्जांपल्स है, कब हमें अमाउंट डबल करना है, कब सिंगल लिखना है, कभी डिफरेंस लिखना है। तो होपफुली इसके बारे में तुम्हें कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसके थोड़े से एग्जांपल्स देते हैं। 500 रिसीव किया था कृष्णा से। कृष्णा से रिसीव करोगे, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कृष्णा शुड बी क्रेडिटेड, हम कृष्णा को डेबिट करके आ गए। तो तुम्हें इस तरह से सिंगल लाइन दे रखी है, वहां पे तो कंपेयर कर रहा था, यहां पे सिंगल है कि हमने बस कृष्णा को क्रेडिट करने की जगह कृष्णा को डेबिट कर दे, बस ये एरर है। तो कृष्णा को क्रेडिट कर दो। यानी अगर मैं उसी से समझाऊं, कृष्णा के क्रेडिट साइड में दिखाने की जगह 500, हमने डेबिट साइड में 500 रुपए लिख दिए। ये एंट्री यहां पे आनी चाहिए थी 500 की, हम यहां पे लिख के आ गए 500। तो हमें यहां पे कितने से एंट्री बनानी पड़ेगी, 1000 से। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सस्पेंस टू कृष्णा, डबल अमाउंट कर देना, दोनों को ऐड कर देना। तो जब सिंगल लाइन आती है तब कंफ्यूजन होती है, तब उसको समझना उस स्लाइड को कि कौन से एरर में से है, सिंगल अमाउंट है, डबल अमाउंट है या डिफरेंस अमाउंट है, उसके हिसाब से देखना। तो यहां पे हम उल्टा लिख के आ गए, कृष्णा को क्रेडिट करने की जगह हमने डेबिट कर दिया, इसलिए हम दोनों को ऐड अप कर रहे हैं। एक और एग्जांपल, सैलरी पे करी हमने राम को, नॉट पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट। सैलरी का जब हम लेजर बना रहे थे, ये एंट्री सैलरी के डेबिट साइड में हम दिखाना ही भूल गए, सिंपल। तो सैलरी टू सस्पेंस दिखाना भूल गए, सिंगल अमाउंट दिखा दो। सेल्स की हमने अभय को, एंट्री बनती है अभय टू सेल्स, 1430 की थी, ये एंट्री 1430 की थी। हमारा अकाउंटेंट गलती से अभय में 1340 लिख के आ गया, 90 रुपीज अभय में कम दिखाए, तो 90 रुपीज अभय में और दिखा देते हैं। हमने 1430 दिखाना चाहिए था अभय में, हमने सिर्फ 1340 दिखाया, तो हम 90 रुपीज से और एंट्री बना देंगे, क्या बनेगी, अभय टू सस्पेंस 90 रुपीज से। तो ये सब उसी के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है, सिंगल अमाउंट, डबल अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट कब तुम्हें लेना है। एक और इसी का एग्जांपल, कैश रिसीव किया मोहन से, एंट्री बनती है कैश टू मोहन, नॉट पोस्टेड टू मोहन अकाउंट। मोहन में दिखाना भूल गए हम, कैश रिसीव किया था मोहन से, मोहन में शो नहीं किया, मोहन में शो कर देते हैं। क्या आंसर होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। सिर्फ मोहन में एरर, मोहन में नहीं दिखाया, तुमने मोहन में सिंपल अमाउंट दिखा दिया 2000। कैश में गलती नहीं है, खाली लिखा मोहन में पोस्टिंग नहीं करी, तो खाली एरर से मोहन में। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे वन साइड एरर की है, खाली गलती एक ही जगह पर हुई है, इसलिए दूसरी जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सस्पेंस यूज कर रहे हैं। अब लास्ट कैटेगरी पे आते हैं, कैटेगरी का नाम है रिकॉर्डिंग एरर या पोस्टिंग एरर। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी एरर कहां पे कमिट हुआ है, रिकॉर्डिंग करते हुए यानी बुक बनाते हुए, या पोस्टिंग करते हुए यानी लेजर में जब पोस्टिंग करते तब गलती होगी। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है पूरी एंट्री या पूरी शुरुआत में गलती हो गई है रिकॉर्डिंग करते हुए बुक्स के अंदर। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, हमने राम को सेल्स करी। अब राम को सेल्स करोगे तो एंट्री बनती है राम टू सेल्स। अब एग्री करना, इसमें राम जो है वो लेजर है तुम्हारा और सेल्स जो है वो तुम्हारी बुक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं रिकॉर्डिंग करते हुए 200 रुपए दिखाए गए, यानी एक्चुअली सेल्स बुक बनाते हुए उसमें हमने गलती से कितने दिखाए, 2000 की जगह एक जीरो कम लगा दी, 200 रुपए दिखा दिए। अब अगर तुम रिकॉर्ड ही गलत करोगे तो पोस्टिंग अपने आप ही गलत होगी ही होगी। अगर तुम सेल्स बुक गलत बनाओगे तो सेल्स बुक के बाद में अगर लेजर बनेगा तो उसमें अपने आप ही एरर कमिट हो जाएगा। तो जब कहते हैं कि रिकॉर्डिंग में गलती है, समझ जाना कि एक्चुअली गलती बुक में है, मतलब जब बुक में गलती होगी तो पोस्टिंग में अपने आप ही हो जाएगी। यानी तुम ये कह सकते हो कि ये पूरी एंट्री ही हमारी गलत हो गई, 2000 की जगह 200 से बन गई है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी एंट्री 1800 से और बना देंगे। क्या आंसर होगा, राम टू सेल्स पूरी एंट्री बन रही है 1800 से। एक और एग्जांपल, रिकॉर्डिंग करते हुए हमने गलती से 3000 दिखा दी, यानी जब वो सेल्स की बुक बना रहा था तो हमें 2000 की जगह से 3000 लिख दिया। अब जब बुक में गलती करेगा फिर से तो ऑब्वियसली राम के लेजर में पोस्टिंग करते हुए भी हमने कितने दिखाए होंगे, 3000 ही दिखाए होंगे। तो तुम्हें यहां पे ये समझने की जरूरत है कि अगर रिकॉर्डिंग एरर है तो पोस्टिंग में अपने आप ही कमिट हुआ होगा। तो यहां पे पूरी एंट्री हमारी 3000 से बन गई है, ज्यादा से बन गई है, ओवरकास्टिंग हो गया, उल्टी एंट्री बना दो। क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम 1000 से ये एंट्री बना दो। तो ये दोनों में एरर देखो क्या है तुम्हारा, रिकॉर्डिंग एरर है। रिकॉर्डिंग का मतलब है बुक्स में गलती,
बुक्स में गलती मतलब लेजर पोस्टिंग में भी गलती, यानी पूरी एंट्री गलत है। तो रिकॉर्डिंग या एंटर्ड करते हुए गलती होगी तो पूरी एंट्री गलत होती है। अब अगर मैं इसी की थोड़ी लैंग्वेज चेंज करूं, पोस्टिंग करते हुए 200 रुपए दिखाए, इसका मतलब क्या है, सेल्स हमारा सही था, जब हम राम में पोस्टिंग कर रहे थे हमसे गलती से 200 रुपए लिख दिए गए, यानी एरर अब सिर्फ राम में है, सेल्स बुक में नहीं है। सिर्फ राम में 2000 की जगह हमने कितने रुपए लिखे हैं, 200 रुपए, तो राम में 1800 और दिखा दो। क्या आंसर हो जाएगा, राम टू सस्पेंस 1800 से। और यही अगर हमने ज्यादा दिखा दिया राम में पोस्टिंग करते हुए, यानी राम में 2000 की जगह हमने गलती से यहां पे 3000 लिख दिया, सिर्फ राम में गलती है। कैसे पता चल रहा राम में गलती है, क्योंकि पोस्टेड है, यानी बुक सही बनी थी, जब हम राम का लेजर में पोस्टिंग कर दे तब हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गई, उसे 2000 की जगह 3000 लिख दिया, यानी गलती सिर्फ राम में है। तो राम में हमने 3000 दिखा दिए, 1000 ज्यादा दिखा दिए, राम को क्रेडिट कर दो, क्या आंसर हो जाएगा, सस्पेंस टू राम। तो इसलिए इस एरर का नाम है रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग एरर। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कहां पर एरर कमिट हुआ है। तो अगर रिकॉर्डिंग करते हुए हुआ होगा तो मतलब पूरी एंट्री गलत है, क्योंकि बुक्स में गलती होगी तो अपने आप ही लेजर पोस्टिंग में भी होगी। जबकि अगर कहते हैं सर पोस्टिंग में गलती हुई है, यानी बुक तुम्हारी सही बनी है, सिर्फ जब तुम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे राम में एरर हो गया। तो इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने गुड्स परचेज किए मोहन से। अब गुड्स परचेज करोगे या मोहन से तो एंट्री बनती है परचेजेस टू मोहन। अब तुम्हें लिखा जाए रिकॉर्डिंग करते हुए 500 रुपए दिखा दिए। अब देखो इस एंट्री में परचेज वाला जो है वो तुम्हारी परचेज बुक है, तो यानी अगर कह रहे रिकॉर्डिंग में गलती हुई तो परचेज बुक में गलती हुई, यानी अगर परचेज बुक में गलती है तो मोहन में भी गलती होगी, यानी ये पूरी एंट्री मेरी 5000 की जगह कितने से बन गई, 500 रुपए से। तो गलती पूरी एंट्री में है क्योंकि रिकॉर्डेड वर्ड लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, परचेजेस टू मोहन 4500 से। अब यही मैं कहूं रिकॉर्डिंग करते हुए हम 6000 से बना के आ गई है एंट्री, यानी ये पूरी एंट्री 5000 की जगह 6000 से बन गई है, 1000 ज्यादा से बन गई है, यानी उसने क्या किया, दोनों जगह पे 6000 लिख दिया। फिर से कह रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड वर्ड है तो परचेज बुक में भी गलती होगी, लेजर में भी गलती होगी, दोनों में 6000 दिखा दी। उल्टी एंट्री बना दो, क्या बनेगी, मोहन टू परचेजेस 1000 से। तो रिकॉर्डिंग का मतलब पूरी एंट्री गलत है, तो पूरी एंट्री को हम ठीक कर रहे हैं। अब पोस्टिंग करते हुए 500 रुपए दिखा दी, यानी बुक सही थी, बुक में कोई गलती नहीं है, मोहन में हमने गलती से 500 रुपए दिखा दिए, 0 एक कम लगा दिया हमने, सिर्फ मोहन में एरर है तो मोहन में और दिखा दो। क्या आंसर होगा, सस्पेंस टू मोहन 4500 से। और ज्यादा दिखा दिया हमने पोस्टिंग में, खाली मोहन में हमने 5000 की जगह यहां पे 6000 लिख दिया, 1000 ज्यादा लिख दिया, खाली मोहन में एरर है, तो क्या बनेगी, मोहन टू सस्पेंस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है पहले अपने आप से एक क्वेश्चन रेज करो कि क्या पूरी एंट्री गलत है या सिर्फ लेजर पोस्टिंग में गलती है। अगर पूरी एंट्री गलत है हम पूरी एंट्री को ठीक करेंगे, खाली पोस्टिंग में गलती है तो लेजर में गलती है, हम सिर्फ उसको ठीक करेंगे। तो इसलिए इस एरर का नाम है रिकॉर्डिंग पोस्टिंग एरर्स। और एग्जांपल्स देते हैं इसके। हमने सेल्स की गौतम को, अब गौतम को सेल्स करोगे हमारी एंट्री क्या बनती है, गौतम टू सेल्स 251 की तुम्हारी सेल्स थी, मैंने तुम्हारी नॉर्मल एंट्री लिखी कि ये एंट्री बनती है। सेल्स टू गौतम वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेड ऑफ 251। हमने गौतम को सेल्स की 251 की, पोस्टिंग करते हुए हम 215 लिख के आ गए, यानी सेल्स बुक में कोई एरर नहीं है, हम यहां पे 251 की जगह 215 लिख के आ गए। गलती क्या है, सिर्फ गौतम में। तो गौतम में 36 से और एंट्री बना दो, क्या एंट्री बन जाएगी, गौतम टू सस्पेंस, क्योंकि पोस्टेड वर्ड है तो एरर कहां पे कमिट हुआ है, सिर्फ गौतम में। सेल्स में कोई एरर था नहीं तो गौतम को हमने ठीक कर लिया, तो क्या एंट्री बन जाएगी, गौतम टू सस्पेंस। इसी का एक और एग्जांपल, सेल्स टू अनीता 2000। अब अनीता को सेल्स करोगे एंट्री बनेगी अनीता टू सेल्स 2000 से। रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज 200। रिकॉर्डेड का मतलब है पूरी एंट्री गलती से हमारी 200 से बन गई है, 2000 वाली एंट्री पूरी एंट्री 200 से बना के आ गया हमारा अकाउंटेंट 1800 से, और पूरी एंट्री बना दो। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, फिर से बताओ, जब सेल्स बुक में गलती होगी तो अनीता में ऑब्वियसली गलती होगी, तो पूरी एंट्री हमें 1800 से और बनानी है। क्या आंसर होगा हमारा, अनीता टू सेल्स 1800 से, क्योंकि पूरी एंट्री गलत है इसलिए हम पूरी एंट्री को ठीक कर रहे हैं। एक और एग्जांपल, सेल्स की हमने अनीता को 2000 की, रिकॉर्डिंग करते हुए 3000 से बना दी, यानी ये जो एंट्री है 2000 की जगह रिकॉर्डिंग करते हुए दोनों में हमने 3000 डाल दिए। कैसे पता चला दोनों में, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मतलब है सेल्स में गलती है, सेल्स में गलती होगी तो अनीता में अपने आप होगी, यानी ये पूरी एंट्री 2000 की जगह 3000 से बन गई, 1000 ज्यादा हो गया। ये हम शुरुआत से ही सीख रहे, जब भी कोई एंट्री ज्यादा से बन जाती है रिवर्स एंट्री बना दो। क्या एंट्री बन जाएगी, सेल्स टू अनीता 1000 से एंट्री बना देना। तो ये हमारे एग्जांपल्स है रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग एरर्स के। अब
फर्नीचर परचेज किया मोहन से, वॉज पोस्टेड एज 200 इंस्टेड ऑफ 2000। अब हम फर्नीचर खरीद रहे मोहन से, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर टू मोहन। पोस्टिंग करते हुए हमारा अकाउंटेंट 200 रुपए दिखा के 2000 की जगह पर। अब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है। अब यहां पे एक भी बुक नहीं है, दोनों लेजर है। बुक कैश बुक होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब बुक्स है तुम्हारी, इनमें तो कोई बुक ही नहीं है। फर्नीचर भी लेजर है, मोहन भी लेजर है। तो अगर कह रहे हैं पोस्टिंग में एरर हुआ, इसका मतलब है इस बार दोनों में एरर हुआ, क्योंकि यहां पे कोई भी बुक है ही नहीं, पोस्टिंग एरर है, दोनों लेजर है, दोनों में पोस्टिंग हो रही होगी, तो दोनों में हमारा एरर कमिट हो गया। यानी दोनों में हमने 2000 की जगह 200 लिख दी। अब देखो, अगर मैं यहां पे फर्नीचर की जगह गुड्स खरीदता तो एंट्री बनती परचेजेस टू मोहन। मैं कहता पोस्टिंग में गलती है तो सिर्फ मोहन में होती, क्योंकि परचेज तो बुक हो जाती। यहां पे क्योंकि दोनों लेजर है और पोस्टिंग एरर, तो दोनों में गलती हुई होगी, तो मैं दोनों को ठीक कर रहे हैं, क्या एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू मोहन 1800 से। तो जब भी तुम एंट्री बनाओगे तो पहले जब रिकॉर्डिंग एरर आए तो अपने आप से पूछो कि इसमें कौन सी बुक है। पोस्टिंग एरर तब भी तुम्हें ये देखने की जरूरत है कि क्या कोई बुक है या दोनों लेजर है। यहां पे हमारे दोनों लेजर थे, इसलिए एरर दोनों में हुआ है। तो फर्नीचर में भी गलती है, मोहन में भी गलती है। एक और एग्जांपल, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीनरी पे, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन भी लेजर है, मशीनरी भी लेजर है। मैं कहूं पोस्टिंग में गलती हो गई, यानी दोनों में गलती हुई होगी, क्योंकि दोनों हमारे लेजर है, तो दोनों को ठीक करना होगा। तो यहां पे तुम्हें केयरफुल रहना है कि कौन सी बुक है, कौन सा लेजर है। तुम्हें पता है बुक्स कौन सी थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसके अलावा अगर कोई और में गलती होती है पूरी लेजर में, तो पूरी एंट्री तुम्हारी गलत होगी। तो ये हमारी 4 कैटेगरी से भी हमने फिनिश करी है। तुम्हारी अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, राइट रॉन्ग वाले एरर्स हो गए हमारे, डबल अमाउंट करना पड़ता है कभी कभी, और एक तुम्हारा रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग एरर। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल, हमने परचेज किया कुणाल से, क्या एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल। और कपिल से खरीदे 9000 के गुड्स, परचेज टू कपिल। गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल 8000 एंड फ्रॉम कपिल 9000, रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक। However, 9000 was posted to Kunal and 8000 to Kapil। उल्टा हो गया, हमने कुणाल में 9 लिख दिया, कपिल में 8 लिख दिया। अब ऐसे एरर्स को नॉर्मली थियोरेटिकली कहा जाता है कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेट हो गया, तो हमने कुणाल में 9 दिखा दिया, कपिल में 8 दिखा दिया। अब कुणाल में हमने 1000 ज्यादा दिखा दिया, कुणाल क्रेडिट हुआ, 1000 ज्यादा से क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट कर दो, तो कुणाल विल बी डेबिटेड बाय 1000। कपिल में हमने 9 की जगह 8 दिखा दिए, 1000 कम दिखा दिए, तो कपिल में और दिखा देते हैं, तो टू कपिल, तो ये आपस में कंपेंसेट हो जाएगा। तो ऐसे भी एरर्स है, कुणाल टू कपिल, आंसर बन जाएगा इसका। एक और एग्जांपल इसका, अनिल वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 500 व्हाइल सूरज वाज शॉर्ट डेबिटेड बाय 500। अनिल को ज्यादा डेबिट कर दिया, तो अनिल को ज्यादा डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर देते हैं। सूरज को कम डेबिट किया है, तो उसको डेबिट कर देते हैं। देखो पहले से सीख रहे, किसी में कम दिखा है तो और दिखा देंगे, ज्यादा दिखाते तो रिवर्स कर देंगे। तो हमने सूरज में कम दिखा है, सूरज को डेबिट कर दो, अनिल में ज्यादा डेबिट कर दो, उसे क्रेडिट कर दो, क्या आंसर हो जाएगा सूरज टू अनिल। तो थियोरेटिकली एक कंसेप्ट है ये तुम्हारा कंपेंसेटिंग एरर्स, कि कंपेंसेट हो रहा है, तो ये भी एक तरह का तुम्हारा एरर है तुम्हारा। ये एग्जांपल्स कह सकते हो, ये भी तुम्हारा एक तरह का एग्जांपल है। अब लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में इस तरह से बोला होगा, प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो, या तुम्हें नॉर्मल पहले एंट्रीज बनानी है, फिर सस्पेंस का लेजर बना के दिखाना है। तो ऐसे में तुम्हें शुरुआत में लिखा होगा ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज द डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। हमारा अकाउंटेंट जब ट्रायल बैलेंस बना रहा था तो उसका ट्रायल बैलेंस आपस में मैच नहीं किया, 417 का डिफरेंस आ रहा था, तो उसने क्रेडिट साइड में इसको पोस्ट कर दिया, प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। डेबिट साइड में भी पोस्ट कर सकता था, डिपेंड करता है कहां पर एरर आ रहा है उसका। तो उसका इस वक्त डेबिट से ज्यादा आ रहा था, उसने ये बैलेंस क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। अब उसे 4 गलतियां मिली हैं, अब वो देखना चाह रहे हैं क्या उसका सस्पेंस डिस्पोज हो गया कि नहीं हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, पहले नॉर्मली जैसे तुम एंट्रीज बनाते हो पहले वो बना लेना, उसके बाद में सस्पेंस का एक लेजर बनाना है। अब एंट्री हम सब डिस्कस कर चुके, मैंने कहा आंसर इसका लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंस का लेजर बना रहे हैं। अब हम ये एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे सस्पेंस के लेजर में और देखेंगे क्या ये डिस्पोज हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में इसका डिफरेंस लिखना है बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में था इसलिए हम क्रेडिट में दिखा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में यही बैलेंस डेबिट बैलेंस होता हम यहां पे शो करते हैं। किसके नाम से दिखाना है, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। डेबिट में होगा तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यानी ये डिफरेंस उसका ऑलरेडी आ रहा था। अब उसे 4 एरर मिले, वो ये चारों एंट्रीज की सस्पेंस में पोस्टिंग करेगा।
अगर हमारा ये सस्पेंस अकाउंट इक्वल आ गया, यानी हमारे सारे के सारे एरर्स डिस्पोज हो गए, खत्म हो गया, हमारा सस्पेंस हमारा क्लोज हो जाएगा। और अगर अभी भी एरर बच रहा है, अभी भी इसका डिफरेंस आ रहा है सस्पेंस का, यानी अभी और एरर्स मिलने बाकी हैं। तो ये सस्पेंस का बेसिकली कंसेप्ट है कि अकाउंटेंट से जो एरर हुआ था शुरू में, उसने सस्पेंस के नाम से ओपन कर दिया था, अब वो देखना चाह रहा है कि क्या ये सस्पेंस अकाउंट डिस्पोज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखते हैं, जैसे पहली एंट्री हमारी सोहन टू सस्पेंस। अब यहां पे सस्पेंस क्रेडिट लेजर पोस्टिंग करें, यहां पे दिखा देंगे किसके नाम से, बाय सोहन। दूसरी एंट्री है फर्नीचर टू परचेजेस, ये एंट्री में सस्पेंस वर्ड ही नहीं है। थर्ड एंट्री है सस्पेंस टू जियान, तो ये एंट्री यहां पर आ जाएगी, क्या लिखेंगे, टू जियान। लास्ट एंट्री सेल्स रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस, सस्पेंस का नाम क्रेडिट में यहां पे दिखा देना, बाय सेल्स रिटर्न बाय सेल्स, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। अगर ये मैच करके, जैसे हमारा दोनों तरफ का इक्वल इस वक्त 727 आ रहा है, यानी हमारे जो भी एरर्स थे सारे हमें मिल गए और हमारा सस्पेंस डिस्पोज हो गया। अगर अभी भी डिफरेंस बचता, सपोज कभी भी 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में, तो वो 100 रुपीज यहां पे लिख देगा, फिर से लिख देगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यानी अभी 100 रुपीज की गलती और मिलनी बाकी है। इसका मतलब ये होता है। तो पेपर में हो सकता है तुम्हें अलग से सस्पेंस का लेजर बनाने के लिए कहे, तो कुछ नहीं करना, बस बैलेंस लिखना शुरुआत में और इसका पोस्टिंग कर देनी सस्पेंस के लेजर में। कभी कभी हम पहचान नहीं पाते कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो उसके तरीके देखो। अगर डेबिट बैलेंस है डेबिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में आएगा, ये तो सिंपल हुआ। कभी कभी क्वेश्चन में लिखते हैं कि ट्रायल बैलेंस हैज एक्सेस डेबिट, यानी जब हमारे अकाउंट में ट्रायल बैलेंस बना उसका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा था, तो उसने बैलेंस क्रेडिट में डाल दिया। तो यानी एक्सेस डेबिट का बैलेंस का मतलब है हम कहां पे पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में, यानी ये डिफरेंस यहां पे लिखा जाएगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और अगर एक्सेस क्रेडिट होगा तो हम कहां पे पोस्ट करेंगे, डेबिट में। तो ये तुम्हें कब काम आएगा, जब तुम्हें शुरू में बैलेंस को पोस्ट करना है कि बैलेंस हम कहां लिखे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो डेबिट बैलेंस विल बी ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड। एक्सेस डेबिट होगा तो क्रेडिट में, एक्सेस क्रेडिट होगा तो डेबिट में। तो जब तुम्हें सस्पेंस का लेजर बनाने के लिए कहेंगे तब इसका तुम्हें काम आने वाला है। तो होपफुली तुम्हें सारे कंसेप्ट्स प्रॉपर्ली तुमने नोट्स इसके बना लिए होंगे, तुम्हें पूरा क्लियर हो गया होगा चार बेसिकली एरर्स क्या है। अब सम्स जितने प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना बेटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।